जीवन जीना एक कला है, मगर कुछ लोग कला को ही अपना जीवन बना देते हैं। श्री रविंद्र मरड़िया ऐसा ही एक व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने जीवन को कुछ ऐसा आकार दिया, कुछ ऐसी अदा से जीवन जिया कि आज उनका जीवन उड़ान, हौसले, समाज सेवा व कला सेवा की एक मिसाल बन चुका है। 6 अक्टूबर 1954 को जयपुर राजस्थान में जन्मे मरड़िया जी की शुरुआती शिक्षा राजस्थान के अलग अलग शहरों में हुई, जैसे जयपुर, जोधपुर, गंगापुर और प्रतापगढ़। 1970 में आपने मुंबई के विल्सन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के समय में भी अपनी अलग सोच और मेहनत की वजह से वो इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें विल्सन कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी चुना गया और शील्ड ऑफ ऑनर जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया, जो असाधारण प्रतिभावान छात्रों को दिया जाता है। पढ़ाई पूरी होते होते युवा रविंद्र ने अपना रास्ता चुन लिया था, व्यापार। 1974 से 1979 तक मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करता रहा। उसी दौरान शादी भी हो गई, मेरी डॉटर भी हुई किन्नरी, और किन्नरी के बर्थ के बाद में थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, बिजनेस ग्रू अप। 5 साल ब्रास, कॉपर रॉड, पाइप्स, ट्यूब्स एंड वायर्स यानी नॉन फेरिस मेटल्स की ट्रेडिंग के बाद 1979 में मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और तारापुर में अपनी पहली कंपनी शुरू की, मरड़िया एक्सट्रूशन लिमिटेड। अनुभव की कमी, धन का अभाव जैसी अनगिनत मुश्किलें थीं जो रास्ता रोक रही थीं, और एक हौसला था जो हारने को तैयार नहीं था। करीब 6 साल तक दिन रात मेहनत के बाद उनकी दूरदर्शी सोच और कमाल की मैनेजमेंट पावर की वजह से 1986 तक रविंद्र मरड़िया ने व्यापार जगत में स्वयं को स्थापित कर लिया। अब हर मोड़ पर कामयाबी उनकी हमसफर थी। तारापुर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के वो लगातार 8 साल तक उपाध्यक्ष भी चुने गए। वो अपनी काबिल टीम के साथ नई उड़ानें भर रहे थे। ऐसी ही एक उड़ान उन्होंने 1993 में भरी। साउथ कोरिया की एक कंपनी के साथ मिलकर सिलवासा में करीब 40 करोड़ की लागत वाली एक नई कंपनी मरड़िया सेमयंग कैपिलरी ट्यूब्स कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की। इस कंपनी में जो ट्यूब्स बनती थीं वो टीवी एंटीना में इस्तेमाल होती थीं, मगर समय को कुछ और ही मंजूर था। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। परिणाम स्वरूप एंटीना दुनिया से गायब होने लगा था और उसके साथ ही गायब होने लगा रविंद्र मरड़िया जी का स्वर्णिम दौर। हम काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी उसमें सफल नहीं हो सके। बैंकों का, इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें एडिशनल लोन्स भी दिए टू रन द इंडस्ट्री, बट these type of tubes that we were to manufacture were not used elsewhere. We tried our best to run that industry. We never closed it. From 1993 till 1997. कोशिशें बहुत की गईं, मगर हालात काबू से बाहर होते चले गए। बैंकों के 120 करोड़ बकाया थे और 17 रिकवरी केस उन पर चल रहे थे। ये वो समय था जब अगले महीने का खाना मिल पाएगा या नहीं ये तय नहीं था। उसी समय एक और बड़े तूफान ने दस्तक दी। 1997 में रविंद्र मरड़िया जी का सीवियर नर्वस ब्रेकडाउन। अब सिर्फ अंधेरा था और तूफान के बाद का सन्नाटा। मगर रविंद्र मरड़िया हारने वाले व्यक्तित्व हैं ही नहीं। तारापुर वाली अपनी कंपनी पर उन्होंने फिर से मेहनत शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर रोशनी की एक किरण नजर आने लगी, और इसी एक किरण से मरड़िया जी ने फिर से पूरा एक सूरज बुना।
I think by 2006, we could clear our all liabilities, which was by that time reached up to 120 crores. मगर अब व्यापार में उनका मन नहीं लग रहा था। 2011 में उन्होंने पूरी तरह व्यापार से खुद को अलग कर लिया। मगर वो हारे नहीं थे। पेंटर बनने की अपनी छुपी हुई इच्छा को पूरा करने के लिए 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई में एडमिशन लिया। मगर 1 साल के कोर्स में उन्हें महसूस हुआ कि वो पेंटर बनने के लिए नहीं, बल्कि पेंटर्स और पेंटिंग की कला को सपोर्ट करने के लिए बने हैं। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं आर्ट करने के लिए नहीं, कला की सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं। और यहां से जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, कला सेवा का, समाज सेवा का। समाज सेवा से उनका रिश्ता बचपन से था। सन 2000 से 2010 के बीच अपने एनजीओ ABMVS यानी अखिल भारतीय मानव विकास संस्था के माध्यम से वो जरूरतमंदों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं, राशन वितरण, मुफ्त पुस्तकें, नोटबुक्स, कंप्यूटर वितरण, मुफ्त ट्यूशन आदि की सुविधाएं प्रदान कर चुके थे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कढ़ाई सिलाई, बैग बनाना, छोटे छोटे घरेलू व्यवसाय शुरू करने के मुफ्त प्रशिक्षण दे चुके थे और वो अपने पैसों से गांवों में अनेक चबूतरों का निर्माण करवा चुके थे। ऐसे अनगिनत सामाजिक कार्य अखिल भारतीय मानव विकास संस्था द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके गुजरात में किए गए, जो अपने आप में एक मिसाल हैं और हजारों की संख्या में जरूरतमंदों को इससे लाभ मिला। अखिल भारतीय मानव विकास संस्था भारत का ऐसा पहला एनजीओ बना जिसने तत्कालीन महामहिम राज्यपाल गुजरात श्री नवल किशोर शर्मा जी के कर कमलों से पहला ISO नंबर हासिल किया। अखिल भारतीय मानव विकास संस्था हिंदुस्तान की पहली एनजीओ थी जिसे ISO 9000 सर्टिफिकेशन मिला। 2011 से अब तक श्री मरड़िया जी का पूरा जीवन कला और साहित्य को समर्पित है। देश विदेश के स्थापित चित्रकार जैसे जतिन दास, ललिता लाजमी, बोस कृष्णामाचारी, प्रभाकर कोलते, जयराम पटेल और विजेंद्र शर्मा आदि व नवोदित सभी चित्रकारों की चित्रकला की वो अनगिनत चित्रकला प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कर चुके हैं, जहां वो अपने पैसों से पेंटर्स की पेंटिंग्स को प्रमोट करते हैं। 2013 में मुंबई में 10,000 स्क्वायर फीट की जगह पर ICAC यानी इंटरनेशनल क्रिएटिव आर्ट सेंटर नाम से आपने आर्ट गैलरी बनाई। कोरोना काल में जब उन्हें मुंबई छोड़कर अहमदाबाद शिफ्ट होना पड़ा तो वो वहां भी खाली नहीं बैठे, बल्कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जगह पर एक और इंटरनेशनल क्रिएटिव आर्ट सेंटर की स्थापना की। मरड़िया जी की अब तक कुल 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनकी आत्मकथा बडी टू ऑल, अर्धविराम, क्षणिकाएं, अमूर्त विचार, अनुभव और उनका पहला गजल संग्रह उम्मीद मुबारक। आपकी और भी कई पुस्तकें अभी प्रकाशित होने के लिए प्रतीक्षित हैं। एक मझे हुए व्यवसायी, समाज सेवी, कलाकार और बेहद सरल व विनम्र व्यक्तित्व के मालिक रविंद्र मरड़िया जी का सफर आज भी पूरी ऊर्जा के साथ जारी है और हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हौसले और समाज सेवा का पर्याय बन चुके इस खूबसूरत सफर को अनगिनत प्रणाम और नमन। कहने को बहुत कुछ है, पर जितना भी कहना था वो मैं इस किताब में लिख चुकी हूँ। Resilient Footprints: The Inspiring Life of Ravindra Mardia. I have chosen this title because I feel that if few of the people will walk on the footprints which he has created, and the world will have a different picture. अक्सर हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप पूरी जर्नी आप मरड़िया साहब की देखें तो समाज को समर्पित है, दूसरे लोगों के लिए समर्पित है। तो ये डॉक्यूमेंट्री करना मेरे लिए वाकई बहुत गर्व की अनुभूति है और जो भी बन पाया है
हमने जो सीमित संसाधनों में जो किया है बहुत दिल से किया है, सच में बहुत मन से किया है। किसी ऐसे व्यक्तित्व पर काम करना रवि पिक्चर्स और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत गर्व की बात है। मेरी जो जिंदगी का सक्सेस रहा है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मेरे स्टाफ का रहा है, मेरे सहयोगियों का रहा है, खास करके मेरे एम्प्लॉइज, मेरे प्रोफेशनल मैनेजर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं या कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मैं तहे दिल से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सफर में था, सफर में हूँ, दुआओं के असर से था, दुआओं के असर से हूँ। रास्तों में मुश्किलें थीं, दिल में जिद्दी हौसले थे। हाँ मिली तन्हाइयाँ भी, साथ अपनों के मगर हर कदम पर काफिले थे। मंजिलें ठहराव देती हैं, रास्ते विस्तार देते हैं। सफर में था, सफर में हूँ, सफर में था, सफर में हूँ।